हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके भी जिया। आपके साथ मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ एचएएस की एग्ज़ाम की आंसर की लेकर, जो कि हेल्प करवाया गया है 26 सितंबर 2021 को। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ की आंसर की लेकर आपके साथ यहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ। ये आंसर की अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की के है। आंसर जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस पेपर में, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी पुस्तक है जो, उसके लेखक के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से महात्मा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इन किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त करी थी। तो सिंध पर विजय प्राप्त ये करी थी ऑप्शन बी के लॉर्ड एलन ब्रो के टाइम में। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि झारखंड राज्य में स्थानांतरित कृषि होती है उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको कुरवा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें है कि आपके पास यहाँ से ऑप्शंस हैं दिए गए, उनको मैच करना था और उसमें से देखना है कि कौन सा करेक्ट मैचअप नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए है जो कोसी अनुवर्ती नदी है एक, ये रॉन्ग है, बाकी सारे सही दिए हैं। नर्मदा, रिफ्ट वैली, और यहाँ से हमारे पास सतलज है जो ये पूर्ववर्ती नदी, और गग्गर एंडरिक नदी यहाँ से। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमालय क्षेत्र की काराकोरम श्रेणियों में स्थित है। तो काराकोरम श्रेणियों में स्थित जो हमारे पास ग्लेशियर है वो है बेफो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, ऑप्शन डी। आगे है पूछा गया सेवन्थ क्वेश्चन में कि जो खीरगिज है किसको रेफर करता है। क्या ये एक डेजर्ट है, लेक है, या फिर हमारे पास माउंटेन है, या फिर हमारे पास कैटल हेडर्स है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी होगा, ये है मवेशी चराने वाले होते हैं जो उनको खिरगिज के नाम से संबोधित करते हैं। ऑप्शन डी ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है कि आल्पस माउंटेन्स के बारे में पूछा गया है कि कौन से ये श्रृंखला किससे रिलेटेड है। कंट्रीज़ के नीचे नेम दिए गए हैं आपको, जैसे कॉन्टिनेंट्स के, जैसे हमारे पास ये है आल्पस माउंटेन श्रृंखला का संबंध किससे है। तो हमारे पास ये होगा यूरोप से संबंधित है, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। तो यहाँ से हमारे पास ये बताना है था कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ से होगा क्ले सॉइल होती है जो हमारे पास, उसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा नेता संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो यहाँ से आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है बी एल मीटर, एंड ऑप्शन डी है महमूद मोहम्मद सादुल्ला। तो ऑप्शन ए है जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हमारे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन अब हमारे पास 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अधिकारी को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है। तो किस अधिकारी को कर सकता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, ये उसके राज्यपाल है जो इसको क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है उसके जो उसका वहाँ से जो उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ से उसको रिमूव कर सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। उसमें पूछा गया है कि राज्यपाल किसी सामान्य बिल को अपनी राज्य विधानसभा में पुनर्विचार हेतु कितने समय तक वापस भेज सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा नो टाइम लिमिट। एंड 13th क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में भारत किस कारण सुधार हुआ है, भारत में किस कारण सुधार हुआ है। तो ये ऑप्शन बी होगा यहाँ से मातृ मृत्यु दर में गिरावट, इसका आंसर होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें है कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। तो ये क्यों शुरू किया गया है, हमारे पास 14th का आंसर होगा ऑप्शन
ए टू इनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वाई इंटीग्रेटिंग फार्मिंग। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये आंसर मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और फिर भी आपको किसी में डाउट है तो आप देख सकते हैं। आगे है 15th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सरकार के उद्योगों के लिए उनकी प्रदूषण क्षमता के आधार पर एक नई 4 रंग वर्गीकरण योजना जारी की है। इस संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज सारे करेक्टली मैच्ड अप है यहाँ पर 15 का ऑप्शन डी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन, गरीबी मापने के लिए ग्राम में न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता क्या है? तो न्यूनतम जो कैलोरी की आवश्यकता है ये है हमारी 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे है 17th में है, पूछा गया कि किसी देश के जनसांख्यिकी लाभांश की परिघटना संबंधित है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ से, कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि, इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है संकल्प इज लॉन्च टू प्रोवाइड, तो इसका आंसर आपके पास होगा क्वेश्चन का 18th का आंसर आपके पास होगा डी, यहाँ से युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण, इसका आंसर होगा संकल्प जो एक वो है लॉन्च टू प्रोवाइड, यहाँ से ऑप्शन डी होगा। 19th क्वेश्चन है, यहाँ से FRBM अधिनियम के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए अधिक 3% ऑफ द GDP, सकल घरेलू उत्पाद का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 19th का। 20 आगे आपके पास है 20th, जिसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपके पास ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोवाइड लाइम, एंड सेकंड था कि बुझा हुआ चूना सफ़ेद धुलाई के दौरान दीवारों पर धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रेट की परत बनाता है। सी था आपके पास कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। ऑप्शन डी था अपघटन अभिक्रियाओं में अभिकारिकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपके पास जो ऑप्शन बी है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड है ये होता है सेंसिटिव टू सनलाइट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी भी ट्रू स्टेटमेंट है कि हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर करती है एनर्जी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ से ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे है 21st में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अगेन यही पूछा गया है कि स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है 21st में। तो 21st में हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या थी। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के पीछे पथ को नहीं बदलती है। बोलते वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज दी स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास अभी देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट थी कि कॉन्वेक्स मिरर आर जनरली यूज इन टॉर्चेस, तो कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव को यूज़ किया जाता है। और आपके पास है द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस दैन ऑफ वाटर, ये थर्ड था हमारे पास स्टेटमेंट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि प्रकाश को परावर्तित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता को प्रकाशित घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपके पास जो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारे पास कैरोसिन की डेंसिटी है, मास डेंसिटी ऑफ कैरोसिन वो क्या होती है, जल से कम होती है। जल जो हमारा वाटर है उससे क्या होती है, कम होती है। ड्यू टू दैट वो जल के सरफेस पर तैरता रहता है। और कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव यूज़ होता है। आप देख सकते हैं ये भी करके कि अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट, तो ये चेंज करता है, लाइट को रोकेगा ही अगर कोई भी हम ओपेक मटेरियल रख देते हैं इन द पाथ ऑफ लाइट। और अब हमारे पास 22nd जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, करेक्ट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट का है। यहाँ पर आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। ड्यूरिंग डेंटल कैरीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन द सलाइवा टू प्रोड्यूस एसिड्स। सेकेंड है कि ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टिस्ट दैन इन वाइन्स। एंड सी है नॉर्मल
सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर है दैट इज 80 mm ऑफ Hg, तो ये भी सही है। और यहाँ से जो हमारे पास डी है उसमें है कि यहाँ से दांतों की मैल जो इनेमल के वीक निजीकरण के कारण होती है, तो ऑप्शन डी भी सही है। आपके पास जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो है आपके पास ऑप्शन ए कि दंत क्षय के दौरान जीवाणु लार पर अम्ल उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, ये आपके पास नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा। 23rd है जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है 23rd में सही है पूछा है आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारी आपके पास स्टेटमेंट्स दी गई थी। आपके पास जो ऑप्शन बी है इसमें बोला गया है कि वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर्स अक्रॉस जाइलम, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, बाकी सारी फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर। और हमारे पास 24th है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैरेट ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ ड्यूरिंग द रिसेंट रथ यात्रा, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ से नंदी घोष उसका नाम था। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ का क्या नाम था, तो नंदी घोष उसका नाम था। ई मेधा पोर्टल के बारे में पूछा गया है, तो ई मेधा पोर्टल है जो ये रिलेटेड टू है भारतीय चिकित्सा विरासत पुस्तकालयों के लिए ऑनलाइन सार्वजनिक पहुंच सूची, तो ऑप्शन यहाँ से सी होगा 25th का ऑप्शन सी होगा। यहाँ से हमारे पास ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 26 है व्हाट इज ट्रू अबाउट द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI कार्ड स्कीम, इसमें इसका हमें ट्रू बताना था कि किसके लिए ये बनाया है स्कीम। तो अब हमारे पास इसका आंसर है जो वो हम देखते हैं यहाँ से कि इसमें हमारे पास है कि जो कार्ड धारक को भारत आने के लिए बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीज़ा मिलता है। सेकंड था कि वह भारत में कृषि भूमि खरीद सकता है और उसे मतदान का अधिकार, तो अगर 5 साल के लिए पंजीकृत है तो उसे स्वचालित रूप से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर था कि जो हमारा ये कार्ड है इस कार्ड धारक को भारत आने के लिए बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीज़ा मिलता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 26 का। अब है 27 में पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड जो 2021 में थी उसमें विदेशी देश की किस टुकड़ी ने भाग लिया था, तो ये था बांग्लादेश। जो हमारा था यहाँ से गणतंत्र रिपब्लिक डे परेड पर इस ईयर हमारे साथ जो है बांग्लादेश की टुकड़ी ने भाग लिया था। 28 है कि बैडमिंटन देश कौन सा है जिसके साथ हाल ही में 2+2 संवाद स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन सी होगा रशिया, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 29 है जिसमें है कि फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ से हमारे पास मारियो ड्रैगियो, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए होगा। 30th है जिसमें आपके पास क्या बोला गया है विच ऑफ दिस कंट्रीज बिकम मेंबर ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए था इंडिया, जो फर्स्ट दिया गया है इंडिया, अफगानिस्तान, तुर्की एंड पाकिस्तान, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा 2017 में संघाई सहयोग संगठन में इंडिया और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे, तो ऑप्शन यहाँ से 1 और 4 है जो करेक्ट होगा। तो 1 और 4 हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी में, करेक्ट आंसर यहाँ से डी होगा। 30th है अरेंज द फॉलोइंग गांधी पीस प्राइज अवार्ड विनर पर्सनैलिटीज इंस्टीट्यूशन इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर अवार्ड फॉर कॉन्फर्ड ऑन दैम, तो यहाँ से हमारे पास है जो इसमें हमें बताना था उसके क्रोनोलॉजिकल बेस पे हमें इनको अरेंज करना था, तो हमारे पास जो है यहाँ से ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट हमारे पास 3rd होगा, इसके बाद हमारा ये था जोहेल और उसके बाद हमारे पास था कबूस बिन सुदई एंड सबसे लास्ट में ये था हमारे पास शेख मुजीबुर रहमान। आगे है 32nd क्वेश्चन, 32nd में है हमारे पास, यहाँ थोड़ा पिक ब्लर है, मैं आपको बताऊंगी बोल के आप सुन लेना ध्यान से कि यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन था कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 कथन है,
इन दो कथनों के आधार पर आपको नीचे दिए गए विकल्प उचित विकल्पों का चुनाव करना है। आप आंसर ए करोगे अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है, अगर करेक्ट है। बी करोगे अगर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, तब हमें क्या करना था, अगर हमारे पास सही है तो ए करेंगे, अगर बी है दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है तो बी ऑप्शन करेंगे, और अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है तब हमारे पास सी होगा। अगर हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है तो हमारे पास ऑप्शन क्या होना होगा, आंसर में डी होगा। तो अब आपके पास 32 क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट दी गई है कि 1833 के चार्टर अधिनियम में दासता को समाप्त करने का एक प्रावधान था, और दूसरा है आपके पास कि 1855 में ब्रिटिश ने अवध की रियासत को कुशासन का आरोप लगाकर अपने साम्राज्य में विलय कर दिया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा, जो आपका आंसर की में सी जाएगा, ऑप्शन सी होगा उसमें। आगे है 33 है, इसमें आपके पास बी होगा करेक्ट आंसर। आगे है हमारे पास 34 में हमारे पास डी होगा। डी में आपके पास क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है जो दी गई वो इनकरेक्ट है जबकि स्टेटमेंट सेकंड है वो आपके पास करेक्ट है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन डी होगा। 35 है, 35 में है कि आपके पास दोनों स्टेटमेंट जो दी गई है क्यूपियम एंड द कानाकोना गोवा राज्य के मुख्य बॉक्साइट भंडार है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द बॉक्साइट डिपॉजिट इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद द लेटरेट्स एंड एक्स जनरली एज शीट्स, ऑप्शन बी भी क्या है करेक्ट है, तो ये हमारा क्या जाएगा, ए के साथ इसका आंसर जाएगा। आगे है 36 जिसमें स्टेटमेंट हमारे पास है कि महात्मा गांधी गिव स्लोगन ऑफ डाई डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये भी क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है, सेकंड में है कि हमारे पास सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश्ड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन 1939, तो ये भी क्या है ट्रू है। तो जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू है करेक्ट है तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर यहाँ से। आगे है 37 में है कि in 1942 SN Tagore established India Revolutionary Committee कम्युनिस्ट पार्टी, तो हमारे पास ये है जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास जो दी गई है। आगे है सेकंड स्टेटमेंट में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946, तो यहाँ से ये सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, तो इस तरह से ये क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारे पास है 38 जिसमें है कि 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ से जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपके पास दी गई है कि राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता है, और ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारी। सेकंड में ही हमारी क्या होगी, ट्रू होगी, तो ऑप्शन ए यहाँ से इसका क्या होगा, ए होगा 38 का। 39 का हमारे पास बी होगा, 39 का बी, और 40 का हमारे पास ए होगा, जो 40 है इसका ए होगा। दोनों स्टेटमेंट्स क्या दी है, ट्रू दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है, जिसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है कि हमारे पास जर्मनी की रूहर घाटी विश्व का सबसे बड़ा खनन और औद्योगिक केंद्र है। सेकंड स्टेटमेंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बोस्टन पोत निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है, तो ये दोनों ही क्या है, ट्रू स्टेटमेंट्स है, करेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर होगा। 41 है, 41 में हमारे पास इसमें 41 का सी जाएगा, ऑप्शन हमारे पास सी होगा करेक्ट आंसर। अब है 42 में हमारे पास यहाँ से अरेंज करना है हमको इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो हमारे पास इसका जो है सबसे पहले क्या आता है, सी आर दास की मृत्यु हमारे पास पहला ऑप्शन पहले पर होगा। उसके बाद है जो इवेंट इसके बाद हुआ है वो हमारे पास सेकंड है, साइमन कमीशन नियुक्ति 1919 एंड डेथ ऑफ द रिवोल्यूशन ये हुआ था नेहरू रिपोर्ट के बाद, तो थर्ड पे नेहरू रिपोर्ट होगा, और फोर्थ पे आएगा हमारा डेथ ऑफ द रिवोल्यूशनरी जतीन दास, तो ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा करेक्ट आंसर। अब है आपके पास 43 जिसमें करेक्ट आंसर है आपका ए, यहाँ से आपके पास करेक्ट आंसर है ए यहाँ से।
करेक्ट आंसर ए 1 2 3 4। ये इसी तरह से क्रोनोलॉजिकल वे में ही आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। जहांगीर शाह, देन फारूक शियर, अहमद शाह और आलमगीर सेकंड। अब है 44th, जिसमें है कि अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के लिए रिवर्स को करना था अरेंज आपको, तो यहाँ से हमारे पास होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पहले हमारे पास होगा यहाँ से तीस्ता रिवर, देन कोसी रिवर, और उसके बाद गंडक रिवर और शारदा रिवर। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब है हमारे पास 45th क्वेश्चन, जिसमें नॉर्थ टू साउथ हमें कंट्रीज़ को अरेंज करना था। तो अरेंज करना था हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से बी 1 2 3 एंड 4। ये भी हमें नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही दिया गया है। तो नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन। 46 है। 46 में आपको अरेंज करना था साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ में हमारे पास पहले आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, एंड उसके बाद आता है हडसन वे, और उसके बाद वेफिन वे सबसे उसमें आता है, नॉर्थ में आता है आर्कटिक ओशियन। तो ऑप्शन हमारे पास डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से क्या होगा, इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 47 है। 47 में हमें क्या करना था, इन किसान आंदोलनों को उनके प्रारंभ होने की तिथि के आधार पर क्रोनोलॉजिकल वे में रखना था। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। अब हमारे पास थर्ड है 48th है, जिसमें अरेंज करना था हमको जो इक्वेशन दिए गए हैं यहाँ से करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो इसका हमारे पास ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 48th है, 48th हो गया। अभी हमारे पास 49th है। 49th में पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग फॉर इंडो यूएस डिफेंस एग्रीमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर सिंकिंग ऑफ दीज फैक्ट्स। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका सही आंसर होना था वो है हमारे पास ऑप्शन सी। यहाँ से सबसे पहले हमारे पास होगा जनरल सिक्योरिटी ऑफ द मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ से फर्स्ट है जो आपके पास, उसके बाद आएगा कि हमारे पास कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ एंड द सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और लास्ट में होगा हमारे पास यहाँ से बेसिक एक्सचेंज ऑफ कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आपके पास है कि 50 to 60 हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसके लिए आपके क्या करना है कि कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। करेक्ट आंसर हमें फाइंड आउट करना है। आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट है जो इसमें दी गई है, इन 1865 हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। आप तो यहाँ से हमारे पास है ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रही है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाली करेक्ट है। सेकंड है इन 1971, यहाँ से आपके पास जोनाथन डंकन स्टार्टेड अ संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। ये भी हमारे पास क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। अब है हमारे पास 51, जिसमें है 51 में पूछा गया है हमारे पास कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। तो यहाँ से आप देखिए कि बोल रहा है कि हैदर अली एस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्सेनल इन डिंगीगल इन 1757। तो यहाँ से हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ से जिसमें बोला गया है कि टीपू सुल्तान प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट द श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन ये जो ए है ये करेक्ट होगा। टीपू सुल्तान वाज अ मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब। तो ये भी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन हमारे पास ये होगा, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट दोनों क्या है, ट्रू है। आगे है 52, जिसमें बोला गया है कि जूट इज़ यूज्ड मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, और दूसरा है कि शुगर कैन इज़ अ रेयर क्रॉप, एंड थर्ड में हमारे पास दिए गए कि कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए, और फोर्थ है कि हमारे पास गन्ना एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ से बी ऑप्शन 1 एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है ये इसका आंसर होगा। आगे है 53rd में कि इंडस वैली है जो साइट्स आर इंडिया, विच इंडस वैली साइट्स आर इन इंडिया। तो यहाँ से जो 1 एंड सेकंड है, यहाँ से धोलावीरा जो और राखीगढ़ी, ये दोनों क्या है, इंडियन साइट्स हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा, धोलावीरा जो गुजरात में, जिसको अभी रिसेंटली 40th उसमें यूनेस्को साइट में एडिट किया गया है।
आगे है 54th, जिस 54th में हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू होगी। आगे 55 है, 55 में आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो 1 एंड 4th है। सिक्स में आपके पास बोला गया है कि पार्ट 9th हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर द पासिंग ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और जो उसका बोला उसके बाद बोला गया है कि 74th है जो अमेंडमेंट के पारित होने के बाद जो हमारे पास 9A है वो जोड़ा गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से हमारे पास जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड होगा वो इसकी क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ए सही आंसर होगा। अब है 57 में कि दीपक जो जस्टिस दीपक मिश्रा हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो और इसके बाद वाला है बोला गया है यहाँ से 57 का सेकंड स्टेटमेंट है कि हमारे पास जो जस्टिस रंजन गोगोई ज्वाइन राज्यसभा आफ्टर दी क्या है रिटायरमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है, ट्रू है, उन्होंने ज्वाइन किया है। और उसके पास बाद में है कि जस्टिस PN भागवती इंट्रोड्यूस्ड PIL, तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन हमारे पास सी होगा, सेकेंड और थर्ड दोनों है करेक्ट। आगे है 58 में, 58 का हमारे पास आंसर है सी, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। 59 है, 59 में आपके पास जो है फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों क्या है, ट्रू है। कि जो हमारे पास जैविक खेती पोर्टल कृषि मंत्रालय और कृषि विभाग के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है, ये सही है। और उसके बाद हमारे पास इसने बोला है कि दिस इज़ नॉट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो ये गलत है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है इसने कहा। और थर्ड पे है कि दिस पोर्टल डज नॉट प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है, जैविक से ही आपको पता चल सकता है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है खेती पोर्टल। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि दिस पोर्टल प्रोवाइड प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म टू हेल्प फार्मर्स, तो यहाँ से फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों क्या होंगे, सही स्टेटमेंट होंगे। आगे है 60th, जिसमें आपको पास है दिया गया है कि जो ब्लड प्लाज्मा कंटेन सिग्निफिकेंट ऑफ द एंटीबॉडीज टू फाइट कोरोना वायरस, तो ये ट्रू है हमारे पास। और उसके पास सेकंड बोल रहा है कि ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल येलो इन कलर, तो पेल येलो कलर नहीं होता है। आगे थर्ड है कि ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स होमोग्लोबिन, ये भी क्या है सही है। और फोर्थ वाली क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ से 1 एंड थर्ड आपके पास ऑप्शन सही होगा। तो आप देखिए कि जो 60 का ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी दोनों में 1 एंड थर्ड है, तो यहाँ से ए और सी दोनों इसके आंसर होंगे। तो इस तरह से ये मैंने आपके साथ फर्स्ट 60 क्वेश्चन आपके पास साथ आपको आंसर बताए हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की HS प्री जनरल स्टडीज़ का, जो कि 26 सितंबर 2021 को अभी आयोजित करवाया गया संडे को। तो ये था आज के लिए इतना ही, मतलब इसमें अभी मैं आपके साथ इतना ही कर रही हूँ। और इसके बाद सेकंड वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ, उसके आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की बताऊँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।